चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। कब सिर्फ से 2 साल की बच्ची बेहोश हुई है। साकेत अस्पताल में इस बच्ची को भर्ती कराया गया है। बेहोशी की हालत में बच्ची को अस्पताल लाया गया है। फिलहाल बच्ची की हालत में सुधार है। सरकारी अस्पताल में से ये दवा खरीदी गई थी। डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप जो है वो दी गई थी। आपको बता दें कि लगातार सीकर से पहले ऐसा मामला आता है और फिर भरतपुर में कफ सिरप पीने से 3 लोगों की तबीयत खराब होती है। सीकर में एक बच्चे की डेथ हो जाती है। लेकिन अब यह मामला जो है वो जयपुर से आया है, जहां एक बच्ची की कफ सिरप पीने से तबीयत खराब होती है। साकेत अस्पताल में बच्ची को यहां पर भर्ती कराया गया है। तो सरकारी अस्पताल से यह दवा खरीदी गई थी। डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड इसका नाम है, जो सिरप है। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कफ सिरप से एक बच्ची की तबीयत खराब हुई है। बेहोशी की हालत में बच्ची को अस्पताल लाया गया है। साकेत अस्पताल में इस बच्ची को भर्ती कराया गया है। लगातार राजस्थान के अलग अलग जिलों से आपको अब खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से कफ सिरप पीने से जो है वो तबीयत खराब हो रही है। यहां पर सरकारी अस्पताल से दवा खरीदी जा रही है। जो कफ सिरप है उसको बच्चों को पिलाया जा रहा है, तो बच्चे बेहोश हो रहे हैं। सीकर में एक बच्चे की डेथ हो गई है। भरतपुर में 3 लोगों की तबीयत खराब हुई है। उसके बाद अब ये नया मामला जयपुर से आया है और ये जो कफ सिरप है इसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप। तो ये सीएचसी पे फ्री मिलता है और बच्चों को खांसी होने पर यह पिलाया जाता है। इसलिए अगर आप भी अपने बच्चों को इस तरह से सिरप पिला रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले पहले। वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, लगातार राजस्थान के अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब जयपुर से खबर आई है कि बच्ची कफ सिरप पीने के बाद बेहोश हो गई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस बच्ची को कब दवा दी थी? वीरेंद्र, एक बार फिर कोशिश करेंगे वीरेंद्र से हम बातचीत करने की। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कफ सिरप से 2 साल की बच्ची बेहोश हो गई है। साकेत अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, राजस्थान के अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें अब आना शुरू हो गई। कफ सिरप पीने से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। उस कड़ी में अब जयपुर से भी ये खबर मिल रही है कि बच्ची की तबीयत खराब हुई है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? जी, बात तो क्या है, ऐसी है कि मिलावट इतनी हो चुकी है कि क्या ही कर सकते हैं अपन। मिलावट का कोई इलाज नहीं है। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कफ सिरप पीने से 2 साल की बच्ची बेहोश हो गई है। साकेत अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया है। बेहोशी की हालत में बच्ची को अस्पताल लाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि ये जो कफ सिरप है, ये इसमें जहर क्यों है? क्यों बच्चों की तबीयत खराब हो रही है? स्वास्थ्य महकमा जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है, अभी भी सोया हुआ है। क्यों इस कफ सिरप पर रोक पूरे राजस्थान में नहीं लगाई जा रही है? क्योंकि सीकर में एक बच्चे की मौत की खबर है। भरतपुर में 3 लोगों की तबीयत खराब हुई है और अब जयपुर से ये खबर मिल रही है, जहां एक 2 साल की बच्ची है, कफ सिरप पीने से वो बेहोश हो गई है। बाल वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जयपुर में एक बच्ची कफ सिरप पीती है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब होती है, बेहोश होती है, साकेत अस्पताल लाया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला है? जानकारी दीजिए इस पर, क्योंकि राजस्थान के अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें अब आनी शुरू हो गई। बिल्कुल, देखिए अनिल, आपको बताना चाहूंगा कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व के अंदर भी जो है इसी तरीके के केसेज है वो देखने को मिले हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर के अंदर जो है 1-2 दिन पूर्व जो है एक बच्ची को कफ सिरप दिया गया था, जिसके सेवन के बाद से जो है उसकी हालत है वो थोड़ी गंभीर हो गई थी। लेकिन उसको जो है समय रहते जो नजदीकी अस्पताल है साकेत हॉस्पिटल, वहां पर उसको एडमिट करवाया गया है।
लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कफ सिरप पीएससी लेवल पे जो बच्चों को दिया जाता है खांसी के दौरान, तो उस सिरप के सेवन से खासतौर पे अगर बच्चों की बात की जाए तो इसमें एक मौत भी हो चुकी है। और इसके अंदर आप देखेंगे श्री माधोपुर हो या फिर भरतपुर हो, यहाँ पर भी इसी तरीके का मामला है वो देखने को मिला। और इसको लेकर तुरंत प्रभाव से जो कह सकते हैं कि जो भी बेचेज की दवाइयां थी उनको रोक लगा दी गई है। और साथ ही जो कह सकते हैं निःशुल्क जो कफ सिरप दिए जा रहे थे पीएचसी या सीएससी लेवल पे, उन सभी के ऊपर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर चिकित्सा विभाग के द्वारा रोक लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये जो कफ सिरप आया है, इस कफ सिरप के बाद से जो है बच्ची की हालत अभी जो कह सकते हैं काफी ज्यादा सुधार हुआ है। और इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य प्रदेश के जो कह सकते हैं क्षेत्रों के अंदर, वहां पर किस तरीके की स्थिति है और जो जिन पीएचसी या फिर सीएससी के अंदर। ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो उधर सीकर में खांसी की सिरप पीने से 5 साल की बच्चे की मौत हो गई है। 5 साल के नित्यांश की तबीयत खराब थी। इसके बाद उसके लिए चिराना सीएससी में निःशुल्क मिलने वाली दवा उसकी मां लेकर आई। खांसी की शिकायत पर रात को परिजनों ने सिरप पिलाई। अगली सुबह नित्यांश नहीं उठा। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। 2 दिन पहले यही दवा पीने से अजीतगढ़ इलाके में 2 बच्चे बीमार हो गए थे। भरतपुर में खांसी की सिरप पीने के बाद अस्पताल स्टाफ बीमार हुआ था। डॉक्टर को निमोनिया होने के बाद जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा जिले में 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर और 3 साल के बच्चे की भी तबीयत बिगड़ी है। घटना के बाद पूरे जिले में दवा के बैच के वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो सीकर में एक बच्चे की मौत हो जाती है। अजीतगढ़ में इससे पहले बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की तबीयत वहां भी खराब हुई थी। और भरतपुर में अस्पताल स्टाफ की तबीयत खराब होने की भी बात सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि उसमें एक डॉक्टर भी है। तो जो कफ सिरप है, क्या इसमें जहर है और क्यों? अगर इसमें जहर है, अगर ये बच्चों के लिए खतरनाक है, तो फिर क्यों इसको बांटा जा रहा है? इस पर क्यों रोक नहीं लगाई जा रही है? हालांकि भरतपुर में जहां ये मामला आया वहां पर इमीडिएट सीएमएचओ ने इस पर रोक लगाई है, इसके वितरण पर। लेकिन बाकी जगह ये अभी भी जो निःशुल्क दवा है, कफ सिरप है, वो मिल रहा है। और जयपुर से आपको खबर बताई, भरतपुर से आपको खबर बताई, सीकर से खबर बताई, अजीतगढ़ से आपको खबर बताई, यानी 4 जगह से खबरें आ चुकी हैं जहां ये कफ सिरप पीने से तबीयत बिगड़ी है। ललितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए हैं। ललितेश, भरतपुर में जो अस्पताल स्टाफ है, डॉक्टर शिकार हो गए हैं ये जो कफ सिरप है, जहरीला कफ सिरप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अब इनकी हालात कैसे हैं? क्या एम्बुलेंस चालक और डॉक्टर 2 ही लोगों की तबीयत बिगड़ी थी या इसमें कोई और भी था? बिल्कुल अनिल, देखिए इसमें 3 लोग थे, एक बच्चा भी शामिल था। सबसे पहले जो 3 वर्षीय गगन था, कलसड़ा गांव का, वह गांव के सीएससी पर दवा लेने के लिए गया था। जब उसने कफ सिरप ली तो उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। जो परिजन है उसे बयाना अस्पताल लेकर पहुंचे थे और उसकी हालत में काफी सुधार है और छुट्टी कर दी गई है। उसके बाद में जो एम्बुलेंस चालक है राजेंद्र, उसने ये कफ सिरप ली और खुद जो प्रभारी है ताराचंद, उन्होंने भी इस कफ सिरप का यूज किया। उसके बाद में दोनों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा जो तबीयत बिगड़ी थी वो खुद प्रभारी ताराचंद की बिगड़ी थी और उसे बयाना से जयपुर रेफर किया गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी जयपुर से छुट्टी कर दी गई है और वो अपने घर आ चुके हैं। उनकी हालत में काफी सुधार है। लेकिन जैसे ये 3 मामले सामने आए तो जो भरतपुर का स्वास्थ्य विभाग है, यानी डॉक्टर सीएमएचओ हैं डॉक्टर गौरव कपूर, उन्होंने तुरंत प्रभाव से जितने भी सीएससी पीएचसी हैं और सरकारी अस्पताल हैं, ये दवा का जो कफ सिरप है उसके वितरण पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने जयपुर स्वास्थ्य विभाग के लिए भी पत्र लिखा है कि कहीं न कहीं जिस तरह से प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो मामले सामने आ रहे हैं, तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक जगह कफ सिरप कोई एक्सपायर डेट नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं ऊपर से ही इसमें कहीं न कहीं कोई कमी छोड़ी गई। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है ललितेश, मैं आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए। तो यहां पर कफ सिरप पीने से तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद अब RMSCL को जांच कर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। दवा पीने से सीकर में एक बच्चे की भी तबीयत खराब हुई थी। मौत के बाद सिरप के
19 बैच पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ के बैच पर दवा, आपको बता दें कि अब यहां पर जांच कर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मौत के बाद सिरप के 19 बैच पर रोक लगा दी है। सिरप के बैच की दवा बांटने के साथ इस्तेमाल पर पूरी तरह से अब रोक लगा दी गई है। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में अब इसकी जांच होगी। ललितेश हमारे साथ लगातार बने हुए। ललितेश, अब यहां पर जांच के आदेश दिए गए हैं, इसके लैब में ले जाया जाएगा, वहां जांच होगी। लेकिन सवाल यह है कि इस कफ सिरप को लेकर क्या पहले से स्वास्थ्य महकमा जागरूक नहीं था? क्या कुछ आपकी कोई डॉक्टर से बात हुई है इसके बारे में कि क्यों यह सब हुआ है? क्या एक्सपायरी डेट की दवाई थी या फिर कोई और वजह है? बिल्कुल अनिल, देखिए खुद सीएमएचओ है, उनसे बात हुई और भरतपुर के 2-3 चिकित्सक हैं, उनसे भी लगातार बात हुई थी। और खुद जो इसके शिकार हुए थे ताराचंद कलसड़ा के प्रभारी हैं, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने यही कहा था कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, जो एक्सपायरी डेट थी उनको फेंकवा दिया गया था। लेकिन कहीं न कहीं इसमें कोई कमी है या साल्ट है उसका ज्यादा प्रयोग किया गया है, जिसके चलते तबीयत बिगड़ी है। अब जिस तरह से ये जांच के आदेश दिए गए हैं तो कहीं न कहीं लोगों को अब राहत मिलेगी और कार्रवाई देखने को मिलेगी। खास तौर पर अगर स्वास्थ्य विभाग पहले से जागरूक होता तो कहीं न कहीं जो ये तबीयत खराब हुई है लोगों की, तो ये तबीयत देखने को नहीं मिलती। जी ठीक है, यानी यहां पर दवाई में फर्क है, लेकिन आगे अब शिक्षा विभाग क्या फैसला करता है देखने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललितेश इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 गुट एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि दवा पीने से सीकर में एक बच्चे की मौत हुई है। मौत के बाद सिरप के 19 बैच पर रोक लगाई गई है। सिरप के बैच की दवा को बांटने के साथ इस्तेमाल पर रोक लगाई गई।